मैं श्री अन्ना जी और उनके सहायक सहयोगियों का आभारी हूं कि राजनीतिक दलों के और विभिन्न नेताओं को और मुझे आपने यहां पे आमंत्रित किया है। अभी अरविंद केजरीवाल जी कुछ पत्र पढ़ रहे थे। संसद के भीतर की बहस और संसद के बाहर की बहस में कोई अंतर विरोध और टकराव नहीं है। ये दो संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन यहां लोकतंत्र में जनता की भी एक आवाज रहती है। कानून केवल संसद में बनता है और हम राजनीतिक दलों को संसद के भीतर अपने प्रतिनिधि और सांसदों के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। लेकिन जनमत क्या है, वो जानने के लिए जनता के भीतर भी जाना पड़ता है और इस देश के विभिन्न नागरिकों को यह अधिकार होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से संसद तक अपनी आवाज पहुंचा दे। संसद में बहस होगी और बहस में से कानून उभर कर निकलेगा, लेकिन जनता क्या चाहती है और राजनीतिक दलों के अपने क्या विचार हैं जो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, इन दोनों विषयों में कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है। इस बात में अब दो राय नहीं रह गई कि इस देश को एक मजबूत और निष्पक्ष लोकपाल की आवश्यकता है। ये तो सभी कहते हैं कि इस देश में मजबूत लोकपाल चाहिए, निष्पक्ष लोकपाल चाहिए, जो इस देश के जो भ्रष्टाचार करता है उसकी जांच कर सके, भ्रष्टाचार करने वाले को सजा दे सके, सजा दिलवा सके और फिर अन्य लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके डर और भय की वजह से उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दें। ये तो अन्ना जी को जो पत्र प्रधानमंत्री जी ने भी लिखे, उसमें भी कहा गया कि मजबूत और दृढ़ लोकपाल चाहिए, निष्पक्ष लोकपाल चाहिए। लेकिन वो मजबूत और निष्पक्ष लोकपाल बनाने के लिए कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी चर्चा हो सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है और आप लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन कुछ बुनियादी सिद्धांत ये हैं, जो बुनियादी सिद्धांत आवश्यक हैं, जो उस लोकपाल कानून की आत्मा है और उस आत्मा के साथ उन बुनियादी सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps